जब श्री राम वन में जा रहे थे तब श्री लक्ष्मण जी भी उनके साथ जाने की जिद करने लगे। तब उनके बहुत बार समझाने पर जब लक्ष्मण जी नहीं माने तो श्री रामचंद्र जी ने उन्हें अपने साथ आने की अनुमति दी। तब वो अपनी माता सुमित्रा के पास गए और उनसे अनुमति लेने गए तो उनके मन में एक विषाद था कि कहीं माता उन्हें मना ना कर दे। तब देखिए माता उन्हें कितनी अच्छी बात कहती है। धीरजु तरेऊ को अवसर जानी, सहज सुहद बोले मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु बेदेही, पिता रामु सब भांति स्नेही। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हिचकाने वाली सुमित्रा जी कोमल वचन से बोली, हे तात, जानकी जी ही तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी ही तुम्हारे पिता है। अवध जहाँ तह राम निवासु, तह ही दिवस जह भानु प्रकाशु। जो पेशी राम बनु जाई, अवध तुम्हार काज कछु नाही। मतलब जहाँ पर श्री रामचंद्र जी का निवास है वही अयोध्या है। जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं पर दिन होता है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो तुम्हारा अयोध्या में किसी प्रकार का कोई काम नहीं। गुरु पित मात बंधु सरुसाई, से अहिक सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु, पिता, माता, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी तो प्राण के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानहि राम के नाते। अस जिय जानि सक बन जानी, लेहु तात जग जीवन लाहूं। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब श्री रामचंद्र जी के नाते से ही हैं। और हृदय में ऐसा जानकर, हे तात, तुम्हें भी उनके साथ वन में जाना चाहिए और जगत में जीने का लाभ उठाना चाहिए। बुरी भाग भाजनु भयहूँ, मोहि समेत बलि जाऊँ। जो तुमरे मन छाड़ी चलूँ, किन्ह राम पद ठाऊँ। मैं बलिहारी जाती हूँ ऐसे पुत्र पर कि मुझे इतना अच्छा पुत्र प्राप्त हुआ है जिसके मन में किसी भी प्रकार का कोई लोभ नहीं है। उसे सिर्फ श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जबुती जग जोई, रघुपीत भगत जासु सुत होई। नर तु बांझ भली बाधि बियानी, राम विमुख सुत के हित जानी। संसार में वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ चंद्र जी का भक्त हो, नहीं तो ऐसे पुत्र के अलावा स्त्री का बाज रह जाना ही अच्छा है, यानी कि पशु की भांति उसका ब्याना व्यर्थ ही है। तुमरे ही भागु राम बन जाई, दूसर हेत तात कछु नाई। सकल सुकृत कर बड़ फल एहूँ, राम सिए पद सहज सनेहूँ। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी को वन जा रहे हैं तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागु रोष ईर्षा मृदु मोहू, जानु सपने हूँ इनके बस। सकल प्रकार विकार बिखाई, मन क्रम वचन करे हूँ सेवकाई। राग, रोष, ईर्षा, मद और स्नेह, इनके वश में कभी भी मत होना। इन प्रकार के विकारों से जितना हो सके उतना दूर रहना और कर्म से सीता रामचंद्र जी की सेवा करना। तुम कहूँ बन सब बाती सुपासु, सग पितु मातु राम सिय जासु। जे हिन राम बन ललहि कलेशु, सुत सोई करह इह उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री रामचंद्र जी और सीता जी रूप माता पिता हैं। हे पुत्र, तुम्हें वही करना चाहिए जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश ना पाएं, यही मेरा उपदेश है। ऐसे उपदेश देकर श्री सुमित्रा माता ने उन्हें वन में जाने के लिए आज्ञा दी।